हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्वीटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुख अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद भेज दूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मिरेकल्स, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा डियो। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी कौन सी प्रभावशाली ऊर्जा है, ठीक है, और वो आपको क्यों मिली है, ठीक है। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। थैंक यू सो मच। वाओ, कार्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है, जजमेंट का कार्ड है। तो आपकी जो प्रभावशाली ऊर्जा है ना, वो जीवन में हमेशा से ही अपने कर्मों को लेकर के और साथ में दूसरों के साथ किए गए लोगों के कर्मों को लेकर के भी बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल रहना, ऐसी आपकी प्रभावशाली ऊर्जा है, ठीक है। आप हमेशा से ही अपने छोटी से छोटी बातों को लेकर के बहुत ही अवेयरनेस रखते होंगे, ठीक है। बचपन से ही आपके अंदर ये गुण मौजूद होगा कि आप हर चीज़ में अपने आप को ट्रू रखते होंगे, ठीक है। छोटी सी उम्र में आपको न्याय, अन्याय, सही, गलत, ये फ़र्क आपको बहुत अच्छे से महसूस हो पा रहा होगा। मैं यहाँ पर ऐसे यंगेस्ट एज की पर्सनस को देख पा रही हूँ, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रियलाइजेशंस हो चुका है कि जीवन में जजमेंटल रहना इस जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, मोक्ष पाने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये जो आपकी जजमेंटल की प्रभावी ऊर्जा है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको प्रभावशाली बनाती है, ठीक है, क्योंकि आप अपने कर्मों को लेकर के बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करते रहते हैं। लोग भले निरीक्षण उसका करें या फिर ना करें, लेकिन आप हमेशा उसको निरीक्षण करते रहते हैं और इसी वजह से आपको ये ऊर्जा प्रदान की गई है, ओके। क्योंकि लोगों के जीवन में कई बार उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ बाहरी ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिससे उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं सेल्फ पर्सनालिटी, सेल्फ हीलिंग की एनर्जीज देख रही हूँ, जहाँ पर आप खुद के अंदर भी वो एक अन्याय कर रहे होते हैं खुद के साथ में, ठीक है। लोगों से अन्याय मिलना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन खुद के साथ अन्याय करना ये अलग चीज़ है, ठीक है। लोग आपको तभी अन्याय कर सकते हैं जब आप उस चीज़ को मंजूरी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी छोटी सी बताना चाहूँगी, ठीक है। गौतम बुद्धा ने, एक पर्सन थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा गौतम बुद्धा को बहुत ही ज़्यादा गलत सलत बातें कही, लेकिन उन्होंने उसका रिएक्शंस नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर मैं उसकी बातों को, कोई गिफ्ट अगर लेकर के आता है, अगर हम उस गिफ्ट को नहीं लेते तो वो गिफ्ट उसी का रहता है। उसी तरह से अगर कोई आपको गलत बातें कह रहा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो वो उसी का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये प्रभावशाली ऊर्जा इसी वजह से मिली हुई है, ठीक है, क्योंकि आप जजमेंट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा लोगों की नज़र की कैद में रहने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों के ऐसे फैसले, जीवन के ऐसे रहस्य होंगे जिनको आप अपने जजमेंट से सुलझाने वाले हैं, तो कई लोग आपको अपना दुश्मन मान बैठेंगे, ठीक है, और उनको आपकी ये बात पसंद नहीं आएगी कि आपने जजमेंट कर दिया है अपनी लाइफ से उनको बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, एंड वो आपको अपना दुश्मन बना बैठेंगे, ठीक है। तो आप उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर स्वीकार करके चल रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि इस चीज़ में मेरा कितना नुकसान हो सकता है। जजमेंटल रहना कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसको खुद को पहले अपने जो ऊर्जाएं रहती हैं, जो आपकी ये प्रभावशाली ऊर्जा है, उसमें खुद को पहले वो चीज़
करनी पड़ती है, ठीक है, तभी आप किसी और को उस जजमेंट को सुना सकते हैं। जब तक आप खुद नहीं करते, आप किसी और को बता नहीं सकते कि आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी से देख रही हूँ जो एक एंजल के दूत के फॉर्म में है। जो भी आप यहाँ पर जजमेंट करते हैं ना, वो आपको ईश्वर के द्वारा गाइड किया जाता है और आपको वो शक्ति भी प्रदान करते हैं चीज़ों को बारीकी से देखने की। और इसी वजह से आप यहाँ पर उस एनर्जीज में फंसते नहीं हैं। तो जो आपकी ये प्रभावशाली ऊर्जा है ना, कि आप कोई भी फील्ड चुनेंगे अपनी लाइफ में, उसको पूरी तरह से आप यहाँ पर जजमेंट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और ईमानदारी से आप उसको निभाने वाले हैं। साथ में आपका स्पिरिचुअलिटी इसमें भी बहुत ही स्ट्रांग इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ों के लिए जजमेंटल प्रभावशाली ऊर्जा मिली हुई है कि आपको उसका सॉल्यूशंस ढूंढना है स्पिरिचुअलिटीज़ में भी, ठीक है। कुछ ऐसे डीप रहस्य होंगे जो आप समय के साथ आपकी लाइफ में ज़रूर से आएंगे, ठीक है, और उसके प्रति आपको जजमेंटल रहना है। मैं यहाँ पर कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर्स आपको ईश्वर ने जैसे दी है, एंड उस पावर्स को आपको यूज़ करके पूरा जजमेंटल रहना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से यूज़ कर नहीं पाते। कुछ लोगों को बहुत ही डर लगता है, कुछ लोग इन प्रति के विश्वास नहीं करते। तो आपको ये जो प्रभावशाली ऊर्जा मिली है ना, वो ऐसे ही नहीं है कि आप किसी के साथ होते हुए अन्याय को देख नहीं पाते, सह नहीं पाते, गलत बातें आप बोलते नहीं और गलत चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। इसके पीछे का बहुत ही खास मकसद है जो प्रभु ने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी वजह से ये जजमेंटल ऊर्जा आपकी बहुत प्रभावशाली, बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो आपके जीवन के बहुत बड़े पिक्चर को ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उस आंतरिक सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए जो आपके डीपर मन में बसा हुआ है, ठीक है, कि आप हमेशा जजमेंट क्यों पसंद करते हैं, ऐसा क्या रीज़न है, ठीक है। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि ये आपकी प्रभावशाली ऊर्जा को आप यहाँ पर यूज़ कर पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर जो भी ये लोग होंगे ना, उनके लाइफ में हर वक्त ये प्रॉब्लम आएंगी कि लोग इनको बहुत ज़्यादा गलत ठहराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ये प्रभावशाली ऊर्जा है ना, वो बहुत ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, श्री शंकर की एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, महादेव की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें आप अपने सोल लेवल से, अपने अंदर के जो एक इनर वर्क है, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक आप अपनी इस फेमिनाइन एनर्जीज में नहीं पहुँच सकते, ठीक है। क्योंकि ये आप अगर जेंडर कोई भी हो, आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपकी जो ये प्रभावशाली ऊर्जा है कि आप हमेशा आगे रहेंगे, लोग भले आपके यहाँ पर बहुत ही फॉलो करने वाले होंगे आपके, ठीक है। और आपको जो ये प्रभावशाली ऊर्जा मिली हुई है ना, वो इसी वजह से मिली हुई है ताकि आप आध्यात्मिकता को बहुत ही स्ट्रांग जड़ से समझ सके, ठीक है। जो लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास या फिर किसी भी तरह की आगे बढ़ने की एक ब्लॉकेजेस रहती है, उसमें वो आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि उनको पूरा विश्वास नहीं होता है स्पिरिचुअलिटीज़ पर कि भगवान को किसने देखा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर उस गद्दी पर विराजमान रहेंगे। आपकी प्रभावशाली ऊर्जा कुछ इस तरह की है कि आप ऐसी गद्दी पर विराजमान होंगे जहाँ से लोगों को बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक नॉलेज और अपने पैशन का नॉलेज बहुत अच्छी तरह से आप देने वाले हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो अपने पैशनेट, जो एक मनुष्य रूपी इंसान के जन्म आपने लिया हुआ है, उस कर्म को आप पूरी तरह से जस्टिफाइड यहाँ पर कर पाएंगे और अपने आध्यात्मिक रोल को भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ये जो आपका प्रभावशाली ऊर्जा है ना, इसकी वजह से आप कहीं पे भी गलत नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये आपको बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरित करते रहता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी बहुत बड़े मंदिर से कनेक्टेड होंगे, सेवादान से, ठीक है। आप समय समय पर सेवा ज़रूर से वहाँ पर दान करते होंगे, या फिर आपसे जो भी हो सकता है आप उस चीज़ के लिए ज़रूर से करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
वाह, शिव जी आए और शक्ति ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से देखिए, ऊर्जा जो एनर्जीज होती है वो अपना काम ज़रूर से करते रहती है, ठीक है। एंड यहाँ पर शिव जी के साथ शक्ति विराजमान है, ठीक है। तो आपकी जो प्रभावशाली ऊर्जा है ना, वो शिव शक्ति को बैलेंस किए हुए है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसी फीलिंग्स महसूस कर पा रही हूँ जैसे कि आप कहीं पे भी जाते होंगे ना, तो आपके अंदर जैसे और एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज एक साथ मौजूद हो, वैसा आपको महसूस होगा। ये शिव शक्ति की एनर्जी से जो आपको हर पल महसूस होगा। किसी मंदिर में आप यहाँ पर गए, देवी शक्ति के मंदिर में आप यहाँ पर जाएंगे, तो आपको ये फीलिंग्स आएगी कि आपके अंदर दोनों ऊर्जाएं विद्यमान हैं और उसको आप अच्छी तरह से विजुअलाइजेशंस कर पाएंगे, ठीक है। एंड आपको जो ये प्रभावशाली ऊर्जा मिली हुई है ना, लोगों के जीवन में जो एक नेगेटिविटी आने के बाद एक ठहराव आ जाता है कि वो अपने जीवन में आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उनके जीवन के इस एक ट्विन फ्लेम या फिर किसी भी तरह की जर्नी में अपने आप को फंस करके अपने रास्ते से भटक जाते हैं। उन लोगों को आप अपने इस शिव शक्ति की जर्नी से उनको आप एक मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां आज बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है ट्विन फ्लेम के नाम से, ठीक है। जिस जर्नी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं, उसके बारे में लूटा जा रहा है। ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं मुझे एक मैसेज जो यहाँ पर इंट्यूटिवली मिल रहा है कि वह शिव शक्ति की एनर्जी से, जिसको आपको किसी और में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो आप ही के अंदर आपका स्वरूप है, जो शिव जी के साथ मिल कर के आपके अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। जो भी आपके सेल, जो भी सोल लेवल का आपका जो भी पार्टनर था, वो आपकी सोल के साथ कनेक्ट है, ना कि आप फिजिकली उसको देख सकते हैं, ठीक है। और लोग बहुत ज़्यादा इसमें गलत चीज़ें करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आपकी जो ये एनर्जीज है ना, बहुत प्रभावशाली नज़र आ रही। जैसे आप बहुत ज़्यादा साधना करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। एंड इस साधनाओं में आप बहुत बड़ी उपाधि भी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपकी प्रभावशाली ऊर्जा है जिसके ऊपर छोटी मोटी जो नेगेटिविटी होती है ना, वो असर नहीं करती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर कुछ लोग अपनी जो प्रभावशाली ऊर्जा है उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस है, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने रीड किया, मुझे ऐसा लगा बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज चल रही थी। बीच में एक ऐसी एनर्जीज आई है जो बहुत ही ज़्यादा अपनी पर्सनालिटीज़ के बारे में जानते हुए भी कि वो कितनी ज़्यादा प्रभावशाली ऊर्जा है, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप हैं इस पर्सनालिटीज़ में, कि आपकी ऊर्जा है प्रभावशाली। आप खुद को अनस्टेबल मान रहे हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को काबिल नहीं समझ रहे अपने आप को। अगर इस रीडिंग के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप खुद को ऐसा मान रहे हैं कि नहीं, मेरी ऊर्जा ऐसी नहीं है। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन सब महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, जबकि ये आपके अंदर ही ये प्रभावशाली ऊर्जा विद्यमान है। क्योंकि यहाँ पर आप खुद से भाग रहे हैं, खुद की एनर्जी से भाग रहे। कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन आपको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता कि आप इतने ज़्यादा प्रभावशाली हैं, ठीक है। ये आपके अंदर की सोल लेवल की, जैसे कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो हमारे अंदर के जो कॉन्फिडेंस लेवल्स जो बिल्डअप होने चाहिए उसे हम बचपन से ही दबाते आते हैं, तो बहुत ज़्यादा उभरने में समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रभावशाली ऊर्जा ऐसी है कि आप चाहें तो बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप चाहें तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐसी आपकी प्रभावशाली ऊर्जा है जो एक हॉर्स की एनर्जीज के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है। एंड ये आपको मिला ही इसी वजह से है ताकि आप अपने जीवन की जो ये अनस्टेबिलिटीज़ है उसके पीछे का रहस्य समझ सकें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी प्रभावशाली ऊर्जा के बारे में पूरी तरह से पता नहीं और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये सोच करके दुखी हैं कि मेरी लाइफ बहुत ही सामान्य है, मैं बहुत ही नॉर्मल पर्सन हूँ और मेरा कोई काम नहीं है, जो डेली रूटीन है मेरा बस मुझे वही फॉलो करना है, ठीक है। और जीवन में उनको कुछ बड़ा करना है, उनकी सोल कह रही है बड़ा करना है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये प्रभावशाली ऊर्जा आपको इसी वजह से मिली हुई है ताकि आप इस अनस्टेबिलिटीज़ में से बाहर निकलें और उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हर एक इंसान की ऊर्जा बहुत ही प्रभावशाली होती है, लेकिन उसके ऊपर उसको काम करना होता है,
ठीक है। जब तक आप उस चीज़ पर बिलीव नहीं करेंगे, अपने अंदर की अच्छी चीज़ों पर, आपको वो अपनी जो प्रभावशाली, अपनी जो ट्रू सेल्फ है, उसके साथ आप यहाँ पर कनेक्ट हो नहीं पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। तो ये जो प्रभावशाली ऊर्जा है ना, ये खुद के बारे में बहुत कुछ जान चुकी है और इसी वजह से ये अपने जो भी ऐसे प्लान है जिसको वो आध्यात्मिक स्तर को लेकर के जाना चाहती है, एक यूथ आइकॉन, ऐसी प्रभावशाली ऊर्जा है ये। ठीक है, आप एक यूथ आइकॉन बन सकते हैं ऐसी प्रभावशाली ऊर्जा लेकर के, क्योंकि आपने जैसे गीता पढ़ी है, उसको बहुत एक्सप्लोर किया है और उसके बारे में डीपर आप लोगों को बता सकते हैं और एक यूथ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। ठीक है, एंड आपको ये प्रभावशाली ऊर्जा इसी वजह से मिली हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम एक ग्रोथ की एनर्जीज में होते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एंजल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, आप शिफ्टिंग करते रहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में यूथ बिलीव नहीं करता। वो सक्सेस की एक ऐसी दौड़ में भागते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप बहुत ही स्टेटस अगर आपने बना लिया है तो वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स है। लेकिन ये जो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये आपको बताने की कोशिश करिए कि अपने जीवन के उस स्तर को तो आपको कामयाब करना ही है, लेकिन अपने अंदर के जो एक आइकॉनिक एनर्जीज है उसको भी आपको उस लेवल तक लेकर के जाना है। ठीक है, जहाँ से लोग प्रभावशाली हो सके। तो कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर ही मेकओवर करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं आप सभी से ऑरिकल से क्या है मैसेजेस। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आपकी जो एक एनर्जीज है, प्रभावशाली एनर्जीज, वो एक वर्गों की एनर्जीज के साथ यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, ये जो एनर्जीज है आपकी प्रभावशाली, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ऐसे बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं जिसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आज जो चीज़ आप समाज में यहाँ पर डाल रहे हैं वो चीज़ आप तक रिटर्न ज़रूर से आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपकी प्रभावशाली ऊर्जा ऐसी है कि आप हमेशा अपनी ड्यूटीज़ को लेकर के अपनी एनर्जी लेवल में बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज आप अपनी लगाते हैं, 100% अपनी एनर्जीज को लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपनी ड्यूटीज़, जो भी नेचुरल ड्यूटीज़ आपको मिली है, जो इस संसार के प्रति है, मैं वो मॉरल ड्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ जो आप अपने जीवन को यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, जो नेचुरल एक आपको ड्यूटीज़ मिली हुई है जो हर ह्यूमन बीइंग्स को यहाँ पर मिलती है करने के लिए। ठीक है, कि आप अपने जीवन के साथ साथ इस मदर अर्थ गाया के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी ये प्रभावशाली ऊर्जा ऐसी है जहाँ पर आप अपने साथ साथ लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के जीवन में उनकी ड्यूटीज़ जो शुड के साथ उनकी ड्यूटी की, यू शुड मस्ट डू दिस वर्क। ठीक है, तो ये आपकी एक नेचुरल एनर्जीज है जिसको आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर, पैसा, गाड़ी, मकान, ये सब चीज़ लोग करते हैं, अपनी ड्यूटीज इसके लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी प्रभावशाली ऊर्जा है ना, आप इस कल्याण के लिए, लोग कल्याण के लिए इस एनर्जीज को आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी प्रभावशाली ऊर्जा ऐसी है कि धूप में भी आप रहेंगे तो फिर भी आपको छांव के एनर्जीज महसूस होगी, क्योंकि आपके अंतर मन में वो एनर्जीज बसी हुई है। ठीक है, एंड ये ऊर्जा आपको इसी वजह से मिली हुई है। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, उसके आसपास अगर घास है तो वो पौधा बहुत अच्छी तरीके से पनप नहीं सकता। उसी तरह से अगर एक इंसान है और उसके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो वो इंसान सोल लेवल में ग्रोथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी वजह से आपको ये प्रभावशाली ऊर्जा मिली हुई है। ठीक है, जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा जजमेंट पाने के बाद भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ अन्याय हुआ है और उस चीज़ को वो भूलते ही नहीं हैं, बार बार उसको रिपीटेशंस में यहाँ पर लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से उनकी सोल बुरी तरह से हैरेस हो जाती है।
ठीक है। तो आपको ये ऊर्जा इसी वजह से मिली हुई है ताकि आप उनको सही मकसद बता सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। सॉरी फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, हॉर्स के साथ आपका ज़रूर से कोई कनेक्शन है। ठीक है, पास्ट लाइफ में आप हो सकते हैं कि आप हॉर्स की एनर्जीज में रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी एक प्रभावशाली ऊर्जा है, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी एक डायनेमिक ऊर्जा है। आपको नहीं पता है कि आपकी हिडन जो रूप है ना, वो बहुत ही डायनेमिक है। ठीक है, आपके अंदर कितना ज़्यादा अग्रेशन एंड क्रोध का एक लिमिट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये प्रभावशाली ऊर्जा जैसे अभी तक आपसे हिडन है, आपको पता नहीं कि आपके क्रोध से क्या क्या चीज़ें विनाश हो सकती है और क्या क्या चीज़ें क्रिएट हो सकती है। विनाश तो सभी को पता होती है, लेकिन क्रिएट भी होती है आपकी इस डायनेमिक एनर्जी से। जैसे आपकी जो चक्रास लेवल की एनर्जी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपको हिडन सत्य समझ में आना शुरू हो जाते हैं, लोगों के असली चेहरे आपके आना शुरू हो जाती है आपके सामने। तो आपकी जो ये प्रभावशाली ऊर्जा है ना, वो ऐसी ऊर्जा है जो शांत होकर के सब कुछ देखती है, बहुत ज़्यादा अपने रास्तों पर, अपने चेहरे पर एक मुखौटा लेकर के चलती है, जो वक्त आने पर ही अपना वो मुखौटा हटाते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर के ये कहने की कोशिश नहीं करते कि आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा को लोग मानते हैं कि आप प्रभावशाली हैं। ठीक है, एंड ये ऊर्जा आपको इस वजह से ही यहाँ पर प्राप्त हुई है ताकि आप अपने जो एक अग्रेशन आपके अंदर है उसके एक्शंस को सही तरीके से आप यहाँ पर कर सकें। ठीक है, कई बार आप आध्यात्मिक में बहुत सारी चीज़ें जल्दबाजी में कर जाते हैं। आपको पता है कि आप सही हैं, सही डायरेक्शंस में आप जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे गलती हो जाती है। तो यहाँ पर अपनी डायनेमिक एनर्जीज को एक्शन सही लेने में आपको हेल्प करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कभी ना हार मानने वाली एनर्जीज। ठीक है, एक गाना मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ठीक है, तो आपकी प्रभावशाली ऊर्जा ऐसी ही है जिसमें बार बार आप अपने आप को प्रूफ करते रहते हैं। एक सैटर्न की एनर्जी, इसकी एनर्जी से यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग। ये प्रभावशाली ऊर्जा आपको हमेशा अपने उस नेगेटिविटी से कनेक्ट क्यों रखती है, क्योंकि आप उसके कर्म बंधन को काट सके। ठीक है, आज दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं क्यों, और वो आपके पास आ क्यों रही है। ठीक है, क्योंकि आपका उसके साथ कोई नेगेटिव कर्मा जुड़ा हुआ था जिसको आपको कट करना है, और आप वो चीज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी प्रभावशाली ऊर्जा ऐसी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये एनर्जीज मुझे क्यों कनेक्ट हो रही है, और बहुत सारे लोगों के पास चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो एनर्जीज आपके साथ का जो बंधन है उसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको उस बंधन को काटना होगा अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने इष्ट प्रभु के मंत्र के जाप से, अपने कर्मा से, एंड लॉट्स ऑफ आपको यहाँ पर उनके प्रति ग्रेटिट्यूड के साथ साथ फॉरगिवनेस भी रखना है कि जितना भी मेरा इस जन्म का या फिर अगले जन्म का किसी के साथ भी कनेक्शन से, उन सभी स्पिरिट से मैं माफ़ी मांगता हूँ जो भी गलतियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रभावशाली ऊर्जा है कि आप हमेशा से कर्मा में बिलीव करते हैं, और इसी वजह से चैलेंज से आपने कभी हार नहीं मानी, और ये आपको मिली इसी वजह से हुई है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नेगेटिविटी से डरते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक तो है लेकिन फिर भी उनके पास आती है, क्योंकि वो आपसे अपना मुक्ति का एक ऋण चुकाना चाहती हैं। तो आपको उस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपकी प्रभावशाली ऊर्जा ऐसी है जो आपके पूर्वजों को भी बहुत ही ज़्यादा मुक्ति पाने में उनकी मदद कर सकती है। ठीक है, एंड हमेशा से ही वो आपके जैसे वंशज को चाहते थे अपनी लाइफ में, जो उनके नाम को और भी ज़्यादा आगे लेकर के जाए। ठीक है, एंड ये एक पावर है आपके अंदर, आपकी जो ये प्रभावशाली ऊर्जा है जिसमें आप अपने विज़न को बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाते।
जो आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि मुझे जो ये ओवरवेलमिंग फीलिंग्स होती है मेडिटेशंस के थ्रू या फिर किसी भी वे में, वो सच नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ऊर्जा आपको इसी वजह से मिली हुई है कि क्योंकि आप अपने पूर्वज के साथ कनेक्ट होकर के उनको आप हीलिंग दे सकें। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, मार्स, मंगल के एनर्जीज। तो यहाँ पर आपकी जो एक प्रभावशाली ऊर्जा, जैसे मैंने कहा कि आप एक यूथ आइकॉन है, ठीक है। एंड आज लोगों के जीवन में जो एक राक्षस पल रहा है, जिसमें आज वो बहुत जल्दी से फाइट करने लगते हैं अपने साइकिक पावर को लेकर के, उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड इसी वजह से वो अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले नहीं पाते हैं। तो आपकी प्रभावशाली ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा एक अग्रेशंस की ऊर्जा है, जिसकी वजह से आप बहुत समाज की जो बुराइयां हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रभावशाली ऊर्जा है कि आप हमेशा साइकिक एनर्जीज अपने अंदर लेकर के चलते हैं और उसी को बहुत ही एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। ठीक है, और आपको ये मिला है इसी वजह से, क्योंकि आपकी ये जो साइकिक एनर्जीज की स्ट्रेंथ है, फाइटिंग स्पिरिट है, वो आपको ऐसे लोगों को बहुत ही डायरेक्शंस देने में मदद कर सकती है जो इस दुनिया में एक भटकन है कि स्पिरिचुअलिटीज़ की कहाँ से वो अपने जीवन में शुरुआत करें। तो ये चीज़ आपके अंदर मौजूद है कि आप उनको वो चीज़ बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस। ओके, थैंक यू सो मच। Mahavtar Babaji, soul expansions. Your conscience is expanding. You are understand the connections between all things. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ जान करके भी अपने जीवन में अनजान बने हुए हैं। तो आपने जो भी चीज़ें जानी हुई है उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने मेडिटेशंस में बहुत कुछ जाना है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ पर पूरी तरह से एग्री नहीं कर रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये जीवन मिला है, बहुत ही कीमती है, और इस जीवन को अपने अंदर के उस लाइट की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहती हूँ। ठीक है, एंड अगर आप सभी को ये रीडिंग पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।